लास्ट पार्ट में मैंने जो किया था वो आपके सामने है। उसमें मॉडल बनाया था, व्यू किया, एक आगे में कॉलिंग वगैरह भी कर लिया था हम लोगों ने इस जगह पे, ठीक है। अब हम लोग लॉगिन सिस्टम बनाना चाहते हैं इसमें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा जो लॉगिन सिस्टम है उसका नाम है ऑल ऑथ। ये ऑल ऑथ क्या है, एक लाइब्रेरी है ज़ैंगो का जिसमें सभी तरह के लॉगिन्स अवेलेबल है, मतलब A to Z लॉगिन अवेलेबल है। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, पिप इंस्टॉल ज़ैंगो डैश ऑल ऑथ। तो आप अपने टर्मिनल में जाएंगे, सर्वर क्लोज करेंगे, पिप इंस्टॉल ज़ैंगो डैश ऑल ऑथ, तो ये इंस्टॉलेशन ले लेगा। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जैसे ऑथेंटिकेशन बैकएंड वगैरह। हाँ बोलिए। सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, लीजिए अब ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी इस तरीके से, ऑल ऑथ ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बाकी और चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा ज़ैंगो डैश ऑल ऑथ का। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, कुछ ही समय में आपको इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको setting.py में जाके कुछ चीज़ें ऐड करनी है। जैसे सबसे पहले तो setting.py में आपको ऑल ऑथ और ऑल ऑथ डॉट अकाउंट, ये दोनों चीज़ ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ वहाँ पे, इसमें सोशल वाला भी ले लेते हैं। जैसे जीमेल वगैरह लॉगिन करने के लिए जीमेल से भी आपका लॉगिन हो जाता है, जैसे फेसबुक से लॉगिन हो जाता है उस तरीके से। तो चलिए मैं setting.py में जाता हूँ, यहाँ से कॉपी करके इस जगह पे ऊपर जाता हूँ। इंस्टॉल ऐप में ईकॉम से भी पहले मैं लगाता हूँ इस तीनों को, ऑल ऑथ डॉट अकाउंट, ऑल ऑथ डॉट सोशल अकाउंट, ये चीज़ें हुई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी वेबसाइट पे सारा निर्देश दिया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद कहा गया है कि आपको साइट ID 1 लिखना है, ठीक है। आपने अगर साइट ID 1 लिखा तो मैं यहाँ पे साइट ID 1 लिख देता हूँ, सिंपली मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद आपको कहा गया URL में आप ऐड करें पाथ इस तरीके से। तो ऑफकोर्स मैं मेन URL में जाऊँगा, यहाँ पे मैं अकाउंट के लिए अलग से एक पाथ ऐड कर दूँगा जो कि ऑल ऑथ के सारे URL को ऐड कर लेगा। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, इतनी मेहनत करनी है। इसके बाद आपको माइग्रेट करने कह रहा है, तो खैर माइग्रेट तो बाद में भी कर सकते हैं। एक चीज़ होती है ऑथेंटिकेशन, जो setting.py में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ये आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बैकएंड नाम का एक वेरिएबल यहाँ बना हुआ है, इसको खाली कॉपी कर लेना है। और कॉपी करके आप ये मिडिलवेयर से पहले, साइट ID के पहले आप कहीं पे चाहें पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास है ये दो नए बैकएंड है। तो इसके कमेंट जो है मैं मिटा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, कमेंट आप मिटा सकते हैं। और ये जो डॉट डॉट करके लिखा हुआ है ये भी आप मिटा सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन बैकएंड आपको ऐड कर लिया मैंने, ये लॉगिन करने में आपका काम करेगा। तो देखिए ऑथेंटिकेशन बैकएंड कहीं पे और नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक इसका कुछ HTML फाइल्स हैं जिसको आपको डाउनलोड करने हैं। तो आप कहिएगा ऊपर में एडिट ऑन गिटहब पे जाइएगा जब, तो बहुत सिंपल तरीका है। ऑल ऑथ एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसमें लॉगिन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब आपका जो ये अकाउंट बनाना, अकाउंट फॉरगेट पासवर्ड करना या फिर ना लॉगिन करा लेना, ये सारा काम ज़ैंगो का संभाल लेगा ये। तो हम लोगों ने सिर्फ इंस्टॉलेशन किया है। इंस्टॉलेशन करने के बाद हम लोगों ने जैसे जैसे बताया आपको वो सब कर लिया। उसके ना हम लोग गिटहब पे जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों के पास कुछ फाइल्स मिल जाएंगे हमको जो बेसिकली ऑल ऑथ के हैं टेम्पलेट। तो ऑल ऑथ में गए, देखिए यहाँ पर अकाउंट, लोकली, सोशल अकाउंट टेम्पलेट्स मुझे मिल रहे हैं। ये वो टेम्पलेट्स हैं जो मुझे HTML के तौर पे चाहिए। तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा पहले। तो डाउनलोड करने के लिए मुझे ये इसको ज़ैंगो ऑल ऑथ के फाइल को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे कोड में जाएंगे, डाउनलोड ज़िप। ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप दोबारा जब करेंगे तो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। देखिए मैंने फाइल कर दिया है। यहाँ पर मैं जैसे बता रहा था आपको कि यहाँ पे एक मेन फाइल के अंदर में ऑल ऑथ नाम का फोल्डर है, उसके अंदर टेम्पलेट नाम का फोल्डर है। वहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट, ओपन ID, सोशल अकाउंट और टेस्ट,
और base.html। तो आपको बस ये तीनों फोल्डर कॉपी कर लेने, क्योंकि आप इतना सारा HTML नहीं बनाएंगे, उससे अच्छा कि आपको कॉपी कर लेना। बहुत आसान है कॉपी करना। मैं यहाँ से ड्रैग करके डेस्कटॉप पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए डेस्कटॉप पे चारों फाइल आ गया है। अब मेरा फोल्डर जो है फाइनल नाम का, उसके अंदर बाज़ार है, बाज़ार के अंदर टेम्पलेट है, टेम्पलेट में पब्लिक फोल्डर बना हुआ है, और अपना बाकी सब पे पेस्ट कर दें बहुत आसानी से। तो मेरा बाकी सब ऐड हो गया, ठीक है। अगर आप चीज़ें हो गई है कंप्लीट, तो अगर आप टेम्पलेट फोल्डर देखेंगे तो आपको अकाउंट मिलेगा, ओपन आईडी मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो आपका लॉगिन का यूआरएल क्या होगा देखते हैं। तो देखिए लॉगिन का यूआरएल बेसिकली अकाउंट्स स्लैश देकर आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैं अकाउंट्स, अच्छा यहाँ पे सर्वर ऑफ है, इंस्टॉल होने के बाद मैं सर्वर ऑन रन नहीं किया था। अच्छा माइग्रेट करना ज़रूरी होता है इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको ध्यान रखना है कि सारा कुछ जब आप सेटअप कर लेंगे तो माइग्रेट करेंगे, इससे एक टेबल तैयार होता है। खैर यहाँ पे तो मॉडल का नाम कुछ ऐप में गलती बता रहा है, लाइन नंबर मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे setting.py में इसने एरर दे दिया है। setting.py में गया, मैं ऊपर गया इंस्टॉल ऐप, इसमें कुछ गड़बड़ बता दिया इसने। देखें क्या इशू है। और यहाँ पे साइट ID 1, तो आप एक काम करें, साइट ID 1 ठीक है, मैं मिडिल वेयर के बाद इसको लगा देता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। मिडिल वेयर के बाद माइग्रेट, ये मुझे बता रहा है django.contribute.site, django.contribute.site। अच्छा सॉरी, मैं समझ गया। यहाँ पर एक चीज़ें ऐड नहीं है, वो ये है कि django.contribute.site ऐड नहीं है, तो मुझे एक ऐड करना पड़ेगा ऐसे django.contribute.sites, ये एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे लेबल में ऐड नहीं है, तो अब मैं माइग्रेट करता हूँ। तो मुझे अब इंक्लूड नाम का फंक्शन इनवैलिड बता रहा है। तो ये कहाँ प्रॉब्लम है, ये है url.py में। यहाँ पे मैंने इंक्लूड यूज़ किया लेकिन इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे इंक्लूड ऐड कर लेते हैं, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब वापस से माइग्रेट करते हैं, देखिए माइग्रेट ले लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैं रन सर्वर करता हूँ, मेरा काम शुरू हो गया। अब मैं अकाउंट स्लैश को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए तो अकाउंट्स एस छूट गया यहाँ पे, अकाउंट स्लैश। तो देखिए अब अकाउंट स्लैश साइन अप करने यानी कि नया अकाउंट बनाने के लिए साइन अप, लॉग इन, लॉग आउट, पासवर्ड चेंज, पासवर्ड सेट, इनएक्टिवेटिंग ईमेल, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड रीसेट, जितना तरह का लॉगिन का काम है सोशल से, जैसे गूगल से लॉगिन कराना है, फेसबुक से लॉगिन कराना है, तो Django का सारा काम ऑल आउट कर लेता है। तो लॉगिन को मैं एक्सेस करके देखता हूँ, तो देखिए लॉगिन का पेज आ गया। इसी तरीके से मैं साइनअप का फॉर्म एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको, साइनअप का फॉर्म आ गया। यानी कि नया अकाउंट बनाने का तरीका, साइनअप करने का सबका तरीका अवेलेबल हो गया। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसको डिज़ाइन ठीक करूँगा, क्योंकि ये जो डिज़ाइन किया हुआ है ये नॉर्मल HTML डिज़ाइन है। तो ये कहाँ है ये सब कोड, तो मैंने जो अभी कोड को अकाउंट नाम का कॉपी किया था, तो उसमें login.html है, logout.html उसका बेस है, तो आपको सुधारना होगा base.html, ठीक है। तो जो कि पब्लिक्स उठा सकते हैं, तो मैं लिखूँगा public/base.html। अब मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करके देखिए, तो मेरा वो जो डिज़ाइन है वो पकड़ लिया इसने। अब मुझे इसके नीचे अलग सारा काम करना है, तो ये लॉगिन का पेज में जाकर देखेंगे, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कुछ कुछ चीज़ें को टच करनी है। जैसे ये फॉर्म जो बना हुआ है उसको एक ब्लॉक में डाल देना। देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक को एक ब्लॉक में डालता हूँ। अच्छा ये ब्लॉक कंटेंट में तो डाला हुआ है ही है, अब ब्लॉक कंटेंट के अंदर मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, डॉट कंटेनर डिवीज़न क्लास कंटेनर, इस तरीके से, और नीचे यहाँ पे मैं इसको इंट करता हूँ। तो ये कंटेनर ले लिया, इसने डिज़ाइन में ले लिया। तो मैं अब आपको आउटपुट दिखाता हूँ, देखिए कंटेनर ऐसा डिज़ाइन ले लिया। अब इसके बाद इसको कार्ड वार्ड में डाल के इसको ज़बरदस्त डिज़ाइन देना है।
तो जो फॉर्म है मेरा पूरा कंप्लीट फॉर्म और साइन अप वगैरह लिखा हुआ है, तो इसको एक कार्ड में डाल देते हैं। देखिए मैं एल्स के पार्ट में यहाँ पे पहले एक रो बनाता हूँ, रो के बाद कॉल डैश LG डैश 4 बनाता हूँ, MX ऑटो लगाता हूँ, उसके बाद एक कार्ड बनाता हूँ, एक कार्ड बॉडी बनाता हूँ और उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली कार्ड डिज़ाइन कर लेगा। देखिए ये बीच में आ गया और कार्ड डिज़ाइन हो गया। अब देखिए साइन अप का जो टैग है वो यहाँ पे सुधारना है मुझे। तो साइन अप का टैग सुधारने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर हेडिंग वगैरह, तो मैं इसको सुधारने के लिए क्या करूँ, इसको भी मैं लिख देता हूँ सेंटर में लाने के लिए। तो खैर मैं इसका जो कार्ड का जो डिवीज़न है, ये तीनों एंडिंग टैग, ये मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। पूरी चीज़ों को कवर करना अगर है, रहने देते हैं, छोड़ दी, ये ऐसे ही रहने देते हैं। अब मेरा जो नीचे वाला ये सारा इनपुट टाइप वगैरह है वो सबको मुझे सही करना होगा। फॉर्म SP लिखा हुआ है, तो अब आप जानते हैं कि हम किस भी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए। हालांकि बटन का क्लास लगाता है, हम बटन का क्लास लगाते हैं यहाँ पे BTN डैश प्राइमरी BTN डैश ब्लॉक। तो बटन तो डिज़ाइन ठीक कर लेगा अपना। देखिए बटन का डिज़ाइन ठीक हो गया, बाकी चीज़ें मैं क्रिस्पी फॉर्म से कर लूँगा। ठीक है, अब मैं साइन अप की तरफ जाता हूँ तो वहाँ भी यही इशू है, वहाँ भी मुझे कंटेनर वगैरह डालना पड़ेगा। तो ये जो कंटेनर का टैग है ये मैं साइन अप के फॉर्म यानी कि signup.html में जाकर पेस्ट करता हूँ। देखिए कंटेनर, इसका जो इंड है वो यहाँ करता हूँ। इसमें भी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। कार्ड वाला इशू इसमें भी है, तो मुझे पूरा कवर करना पड़ेगा कार्ड के लिए। तो रो उसके बाद कॉल डैश LG डैश 4 MX ऑटो रो नहीं, कार्ड बॉडी और उसके अंदर में पेस्ट। तो देखिए ये भी एक कार्ड का डिज़ाइन ले लिया, बीच में आ गया। मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप 5। तो ये पूरा साइनअप का जो फॉर्म है ये भी कंप्लीट काम कर रहा है। और मैं बटन का डिज़ाइन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। क्लास BTN डैश सक्सेस BTN डैश ब्लॉक। देखो तो मैं यहाँ पर अब इस तरह से यूज़र नेम डालता हूँ। मान लो मेरा यूज़र नेम है admin1, ईमेल आईडी है shadik@gmail.com, पासवर्ड मैं असाइन करता हूँ rock@123 rock@123। तो ये अकाउंट बन जाएगा। देखिए यानी कि इसमें नो कनेक्शन मेड, इट्स रिफ्यूज्ड। अच्छा दिखना पड़ेगा क्या इशू है, बट डिज़ाइन तैयार हो गया है। ठीक है ना। हाँ, ये ईमेल पे मेल भेजना, फिर इसको उसका कोड टोकन तैयार करना, ये सब कुछ इसमें बना हुआ मिल गया हमको। मतलब Django हो या फिर कोई और फ्रेमवर्क, तो उसमें ये चीज़ें एबिलिटी में रहती हैं। तो हम लोग को अभी डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। देखो लॉगिन के लिए डिज़ाइन किया, साइन अप के लिए डिज़ाइन कर दिया मैंने। वैसे सारे पेज अवेलेबल हैं, जैसे फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड और ईमेल वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बस हमको इसको जगह पे लाना, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कराना है। तो लॉगिन जैसे मान लो मैंने बनाया था ना एडमिन नाम से सुपर लॉगिन, तो वो उससे लॉगिन हो जाएगा। देखो लॉगिन हो गया, तो ये प्रोफाइल के पेज पर चला गया है। मैं इसको बताऊँगा कि यहाँ पर लॉगिन जो हुआ हुआ है उसको कैसे कैचअप किया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी है इसमें। तो फिर आपका काम जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा इसमें। और फिर आप उसमें ऐड टू कार्ट या फिर कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर करके ऑनलाइन पेमेंट करके आप ला सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ ये सब अपने डिज़ाइन के लिए कर रहा हूँ, अपने वेबसाइट की तरह लॉगिन का डिज़ाइन तैयार हो जाए। क्योंकि कोड तो हम लोग बस डाउनलोड कर लिए हैं और ऐसे ही डाउनलोड करने के लिए कहता है। तो मैं यहाँ पर कार्ड
को पूरा कवर अप करता हूँ। तो मैं यहाँ डालता हूँ कंटेनर के बाद कार्ट शुरू करता हूँ। आज का जो एंडिंग है 3 एंडिंग, एंडिंग तो सही जगह पे। अब लॉग आउट अगर हम करना चाहें, लॉग आउट, यस लॉग आउट हो गया है। अब मैं अकाउंट/लॉगिन पे जाके देखता हूँ। देखिए अब साइन अप वाला भी डब्बा अंदर आ चुका है। मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 5। चलो ऑल ऑथ को इंस्टॉल करो, ठीक है ना। मैं यहीं पे रुकता हूँ।